एक जवान लड़का होता है जो अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान रहता है। उसके पास ना ज़्यादा पैसे होते हैं, ना कोई प्यार करने वाला होता है, ना समाज में इतनी इज्जत होती है। इसलिए वो परेशानी में रहता है। ना उसके बाजू वाले से उसे पता चलता है कि उसके पास के ही गांव में पहाड़ के पीछे गौतम बुद्ध जी आए हुए हैं। अगर वो उनके पास जाके अपने प्रॉब्लम्स बताएगा तो उसे सोल्यूशन मिल जाएगा पक्का। तो इसीलिए फिर वो निकल पड़ता है। ना उसने सफर शुरू ही किया होता है, तभी पास का एक घर होता है, वहाँ पे एक मालकिन होती है। वो मालकिन उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने सवालों के जवाब लेने। तो इसके ऊपर वो बोलती है कि तुम जा रहे हो तो मेरा भी क्वेश्चन जरूर पूछ लेना। दरअसल मेरी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है जो अभी 20 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया है। तो इसीलिए आप गौतम बुद्ध जी से जाके ये जरूर पूछना कि मेरी बेटी कब बोलना स्टार्ट करेगी। जिसके ऊपर वो लड़का बोलता है ठीक है मैं जरूर पूछूंगा। इसके बाद वो सफर पे वापस निकल जाता है। ना जैसे ही गांव खत्म होता है वो बड़ा सा पहाड़ उसके बीच में आता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे एक जादूगर बैठा हुआ है एक बड़ी सी डंडी के साथ। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस पहाड़ को कैसे क्रॉस करे। इसलिए उस जादूगर से बात करना स्टार्ट करता है, जिससे बातों बातों में उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये पहाड़ क्रॉस करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम भी मेरा एक सवाल गौतम बुद्धा जी से जरूर पूछना। मैं पिछले 100 सालों से यही तपस्या कर रहा हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मुझे स्वर्ग मिलेगी कि नहीं। इसलिए मेरा यही सवाल है कि मैं कैसे स्वर्ग पहुंच सकता हूँ, ये जरूर पूछना। ना वो लड़का ये शर्त मान जाता है, जिसके बाद वो जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और वो पहाड़ के बीच में एक रास्ता बना देता है, जिसके थ्रू वो चले जाता है आराम से। ना पहाड़ पार करने के बाद एक बहुत बड़ी नदी आती है वहाँ पे, जिसके बाजू में एक टर्टल पड़ा होता है जो उससे बात करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का अगेन उसे बताता है कि मैं गौतम बुद्धा जी के पास जा रहा हूँ अपनी परेशानियों के जवाब ढूंढने। तो उसके बाद जो टर्टल होता है ना, वो भी उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी ये नदी पार करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, तुम वो जाके जरूर पूछना। वो बोलता है कि मैं पिछले 500 सालों से कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग चीजें करके, मैं एक ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। तो आप गौतम बुद्ध जी से जाके जरूर पूछना कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ। वो बोलता है ठीक है मैं पूछ लूंगा। जिसके बाद वो टर्टल उसे नदी क्रॉस करवा देता है। अब वो फाइनली थका हारा गौतम बुद्धा जी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि ठीक है वो उनसे क्वेश्चंस तो पूछ सकता है, लेकिन गौतम बुद्धा जी शर्त रखते हैं कि वो सिर्फ उनसे 3 ही क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब ये सुनते ही वो बहुत परेशान हो जाता है कि मैं किसके क्वेश्चन पूछूं, किसका एक क्वेश्चन जाने दूं। लेकिन बहुत सोचने के बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि जो मेरी परेशानी है ना वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और ये जितने भी तीनों लोगों की प्रॉब्लम है वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत टाइम से है। तो वो एक एक करके इन तीनों के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है। जब वो औरत का क्वेश्चन पूछता है अपनी बेटी से रिलेटेड, तो गौतम बुद्ध जी उनके ऊपर रिप्लाई करते हैं कि उनकी बेटी जब शादी कर लेगी तो वो बोलने लग जाएगी। जादूगर के सवाल पे वो जवाब देते हैं कि जब वो अपनी जादुई छड़ी जो हमेशा लेके घूमता है, जब वो उसे छोड़ देगा तो उसे स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा और वो पक्का स्वर्गवासी बन जाएगा। और टर्टल के जवाब में वो बोलते हैं कि जब वो टर्टल अपने शेल्फ से बाहर निकल जाएगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। और यही है तीनों सवालों के जवाब। नौ तीनों जवाब मिलने के बाद वो वापस जाता है, पहले टर्टल से मिलता है और उसे सोल्यूशन देता है। नौ टर्टल जैसे ही अपनी शेल्फ से निकलता है ना, तो वो ड्रैगन बन जाता है और वो खुश हो जाता है। जिसके बाद वो बताता है उस लड़के को कि मेरे शेल्फ के अंदर है ना, तुम देखना बहुत सारे हीरे जवाहरात है, तुमने मेरी इतनी मदद की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हीरे जवाहरात जो है वो तुम रख लो। जिसके ऊपर वो लड़का बहुत खुश होता है और अपने हीरे जवाहरात लेता है और वापस चले जाता है जादूगर के पास। जादूगर को जब वो बताता है तो जादूगर अगेन बहुत खुश होता है। वो बोलता है ये जो छड़ी है वो बहुत जादुई है, बहुत काम की है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो है स्वर्ग। इसलिए वो छड़ी को यहाँ वहाँ फेंकने के बजाय उस लड़के को दे देता है और बोलता है तुम यूज करो, मुझे लगता है तुम इसके हकदार हो। और वो छड़ी छोड़ देता है और स्वर्गवासी बन जाता है। और फिर फाइनली जब वो लड़का उस औरत के पास जाता है और बताता है उसे, तो वो औरत बहुत खुश होती है। वो बोलती है तुम बड़े नेक इंसान हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। जिसके बाद वो उससे शादी कर लेता है, वो बोलने लग जाती है और सभी की परेशानियां खत्म हो जाती है। नई स्टोरी में जो लेसन है वही है पहला लाइफ चेंजिंग लेसन, जो है कि आप सेल्फिश होने के बजाय दूसरों के बारे में सोचो। जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो ऊपर वाला पक्का आपकी मदद जरूर करेगा। अब देखो दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके साथ और बहुत सारे स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जिनसे आपको मैं अलग अलग लेसन देने वाला हूँ। और इन लेसन के बेसिस पे मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करने वाला हूँ। ना ये जो पहला लेसन है ना, उसे अगर आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना है तो एक बहुत प्यारी बुक है जिसका नाम है द गो गिवर। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये आपको द गो गिवर एटीट्यूड देने में हेल्प करेगा, जिससे आप दूसरों का भला करते करते खुद का भी बहुत भला कर लोगे। अब ऐसी मैं आपके साथ और भी बहुत सारी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और ऐसे बुक्स भी रिकमेंड करने वाला हूँ जो आपको वो लेसन को अप्लाई करने में रियल लाइफ में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। क्लार्क नाम का एक स्कॉटिश फार्मर होता है जिसका बचपन से ही सपना होता है कि वो है ना बड़ी सी जहाज में जाएगा और दुनिया घूमेगा। इसलिए सपने को पूरा करने के लिए वो खेती कर करके बहुत पैसे जमा करता है और फाइनली उसे एक मौका मिलता है। उसे एक शिप के बारे में पता चलता है, एक बहुत बड़ी शिप, जिसमें वो ठान ही लेता है कि इसमें मैं पक्का जाऊंगा ही जाऊंगा। इसीलिए फिर वो एक्साइटेड होकर उस शिप की टिकट भी खरीद लेता है, खुद के लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने 5 बच्चों के लिए, जिनके साथ मिलके वो सफर में जाना चाहता था। अब वो एक एक करके दिन गिनना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही शिप में जाने का दिन आता है ना, उसके एक दिन पहले ही क्या होता है कि उसका एक पालतू कुत्ता होता है, वो उसके एक बेटे को काट लेता है, जिसकी वजह से उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी बिल्कुल भी हालत नहीं होती है कि वो ट्रैवल कर सके। ना वो अपनी बीवी को बहुत मनाता है कि हम अपने बेटे को छोड़ देते हैं रिलेटिव के घर पे,
और चले जाते हैं, क्योंकि उसने टिकट को खरीदने में अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी होती है। लेकिन फिर भी उसकी वाइफ का दिल नहीं मानता और वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, जिसकी वजह से फिर जो बच्चे होते हैं वो भी मना कर देते हैं कि वो भी नहीं जाएंगे। अब उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो शिप में अकेले जा सकता है या फिर वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता है घर पे। वो फाइनली सेकंड ऑप्शन लेता है और अपनी सारी जमा पूंजी वेस्ट जाने देता है। वो काफ़ी सैड होने लग जाता है, अपने कुत्ते से काफ़ी गुस्सा करता है, उसे मार भी देता है और ऐसे ही वो बहुत सैड होकर दिन बिताने लगता है। बट फिर 5 दिन बाद उसे खबर मालूम पड़ती है। 15 अप्रैल 1992 को उसे खबर सुनाई देती है कि वो जो शिप थी जिसमें वो जाने वाला था वो असल में डूब चुकी है। हाँ, ये जो शिप की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में थी टाइटैनिक, जिसमें गए हुए मैक्सिमम लोगों की मौत हो जाती है। न जैसे उसे एक चीज़ के बारे में खबर पड़ती है, वो फौरन अपने कुत्ते के पास जाता है, उसे गले लगा लेता है और शुक्र करता है कि उस कुत्ते ने उसके बेटे को काट लिया। अब देखो, सेकंड लाइफ चेंजिंग लेसन जो आपको स्टोरी से मिलेगा वो है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये एटीट्यूड रखना। अब हाँ, बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती है। लेकिन जब आप ये एटीट्यूड रखोगे ना, तो आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी कम होगा, आपका वरीइंग का जो लेवल है वो भी काफ़ी कम होगा। याद रखो, हम जिंदगी में जितना फिक्र करेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, उतना ही प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। और यही सेम चीज़ सीखने के लिए एक बहुत अच्छी बुक है, थिंक लाइक अ मॉन्क, जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। यश नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत समझदार रहता है। वो अपनी क्लास में हमेशा टॉप करता है, जिसकी वजह से उनकी मम्मी पापा को बहुत उम्मीद होती है कि हमारा लड़का पढ़ लिख के हमारा बहुत नाम करेगा। अब स्कूल तो वो अच्छे से पास कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज पहुंचता है ना, तब उसकी जो संगत होती है वो खराब हो जाती है। उसे काफ़ी खराब दोस्त मिल जाते हैं, जिनके साथ मिलके वो बहुत सारी पार्टीज में जाने लगता है, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता है और बेसिकली बोल सकते हो आप आवारागर्दी में इंडल्ज हो जाता है। उसके पेरेंट्स उसे बहुत समझाते हैं कि तुझे थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, बट स्टिल वो बोलता है कि अरे मैं टॉपर हूँ क्लास का, मैं कर लूँगा, वापस से टॉप कर लूँगा, आप लोग फिक्र मत करो। लेकिन फिर 2 साल बाद जब उसके मेन एग्जाम्स होते हैं तो उसमें वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है ना। इस चीज़ का उसको इतना शौक लगता है कि वो अपने आप को बंद कर लेता है एक रूम में। वो बाहर जाना बंद कर देता है, लोगों से बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही होती है कि मैं टॉपर होने के बाद कैसे फेल हो सकता हूँ ना। अच्छी बात ये होती है कि उनका एक प्रिंसिपल होता है कॉलेज का, जो यश के बारे में अच्छे से जानता होता है। वो यश की फिक्र भी करते हैं, इसीलिए वो उसे अपने घर पे बुला लेते हैं ना। इस बार यश मना नहीं कर पाता, वो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे जाता है और इसके बाद वो लोग लॉन में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं ना। प्रिंसिपल को पता होता है कि वो अगर अचानक से यश को समझाने जाएंगे तो वो चीज़ नहीं समझ पाएगा, इसलिए वो एक अजीब सी चीज़ करता है। वो क्या करते हैं कि उनके सामने जो बॉनफायर रखा होता है ना, उसमें से एक बड़ा सा कोयला जो अच्छे से जल रहा होता है उसे निकालते हैं और ज़मीन पर रख देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उनकी जो घास होती है वो जलने लग जाती है और जो कोयला होता है वो भी बुझने लग जाता है। इनफैक्ट पूरी तरीके से आप बोल सकते हो बुझ ही जाता है। बट फिर थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं कि वापस उस कोयले को लेते हैं और उस अंगार में वापस से डाल देते हैं, जिसके कुछ मिनट बाद ही वो जो बुझा हुआ कोयला होता है वो वापस से अंगार से जलने लग जाता है ना। ये चीज़ देखने के बाद यश को भी क्यूरियोसिटी होती है कि एक्चुअली प्रिंसिपल ने करा क्या। तो वो पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिसके ऊपर वो प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुमको समझा नहीं। यश बोलता है नहीं समझा। तो प्रिंसिपल उससे समझाते हैं कि देखो यश, तुम भी ये कोयले की तरह हो, जैसे ही तुम अपने अच्छे एनवायरनमेंट से बाहर निकले, गलत लोगों के साथ गए, तो तुम्हारी भी जो आग थी वो कम हो गई और तुम्हारा जो मेन काम था वो तुम कर नहीं पाए, जो था पढ़ाई अच्छे से करना। बट इस चीज़ को तुम अभी वापस बदल सकते हो। अगर तुम वापस से अपने आप को सही संगत में रखोगे, सही लोगों के साथ एसोसिएट करोगे, तो हाँ थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारी जो आग है वो वापस से पकड़ लेगी, क्योंकि तुम में वो कैपेबिलिटी है, जस्ट लाइक दिस कोयला। और यही है थर्ड लाइफ चेंजिंग लेसन जो आपको फॉलो करना चाहिए। आपका एनवायरनमेंट, आप किन लोगों के साथ एसोसिएट करते हो, ये बहुत ज़्यादा रोल इम्पैक्ट करता है कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, लाइफ में सक्सेस अचीव करोगे या फिर फेलियर। और ये चीज़ सीखने के लिए एक बहुत प्यारी बुक है जिसका नाम है अवेकन द जायंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स। ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट